Hello everyone, welcome back once again to my channel The Rational Economist। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिस तरह से हमने एडमिशन चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था उसी तरह से रिटायरमेंट चैप्टर में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पढ़ना है। अब इसमें वही दो सिनेरियोज हमें मिलेंगे, बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वाले टॉपिक से। नो व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अब इसका क्या मतलब है? गुडविल जब बुक्स में होती है इसका मतलब होता है जो गुडविल है वो कहां पे लिखी होगी? वो बैलेंस शीट में लिखी होगी। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। Goodwill exists in the books at 50,000. X retires past the necessary journal entry. तो है क्या क्वेश्चन में? ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 50,000 रुपए का गुडविल दिया हुआ है और तीन पार्टनर्स है X, Y एंड Z। X क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब X के रिटायरमेंट होने के टाइम पे क्या होता है कि फर्म जो है वो रिकंस्टिट्यूट हो रही है बिकॉज एक पार्टनर जा रहा है और Y और Z क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। बट द थिंग इज, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में गुडविल बुक्स में मिल जाएगी और फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो आपने उस गुड्स को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाया था, एसेट्स के फेवरेबल बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। उनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एंट्री हमारी बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल कितना है? 50,000 रुपया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो X, Y और Z में 2:3:5 में। सो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 15,000 एंड लास्ट वन विल बी 25,000. So this will be the entry. सेम ट्रीटमेंट है। अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी साथ में, बिकॉज सारे पार्टनर्स को जो बुक गुडविल है वो मिलनी है। राइट, नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, बाहर क्वेश्चन में दी हुई है हमें गुडविल। नाउ ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। ओके, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C, तो C भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। Goodwill was valued at 72,000. A, B and D decided to share future profits equally. Pass the adjustment entry. अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एंट्री जो डलती है पहले वो देख लेते हैं। एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। पर कई बारी क्या होता है, कई बारी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर गेन कर रहे हो, कुछ पार्टनर उसमें सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। और अगर सेक्रीफाइसिंग कोई पार्टनर आ गया तो उसको भी हमने क्या कर देना है? एंट्री में क्रेडिट कर देना है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दिस इज हाउ द एंट्री विल बी डन। ओके, ये क्वेश्चन मैंने एक अलग से बनाया हुआ है जिसमें आपका गेनिंग पार्टनर भी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी है। इसमें देखते हैं क्या होना है। नाउ ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म जो कि 2:1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। गुडविल वैल्यूड है 72,000 पे। A, B एंड D डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। अब पहले ना हमें इसमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालेंगे तभी हम ये एंट्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला बताया था, इट वाज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो A, B, C एंड D। सो न्यू रेशियो, इनके बीच में क्या क्या है? A, B और D में 1:1 ब्लैंक रेशियो 1। तो इक्वल शेयर कर रहे हैं क्योंकि C तो रिटायर हो गया। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:1, ये है इनका ओल्ड रेशियो। तो टोटल देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है आपका 6। तो 3 × 2 करूंगा 6 आ जाएगा और 6 × 1 करूंगा तो 3 × 2 = 6
एंड 6 1 जा 6। तो 2 को यहाँ पे सर्कल करूँ, 1 पे सर्कल करूँ, तो अगर यहाँ पे सॉल्व करूँगा यहाँ पे 2 2 ब्लैंक एंड 2, ये आ गया वैल्यूज। और यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा 2 1 2 1, राइट, माइनस माइनस माइनस। ओके, अब 2 में से 2 गए 0, यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे 1। गॉट इट। अब ये जो है ये तो नील आ गया, ये ना ही गेन कर रहा तो ना ही सेक्रीफाइस कर रहा। ओके, अब ये जो प्लस में आया है दो वाले वैल्यूज, ये 1 और 1, ये भी गेन है और ये भी गेन है, और जो माइनस में आया है ये बेचारा क्या कर रहा है, ये है रिटायरिंग पार्टनर हमारा। गॉट इट। अब इस रेशियो में हमने ये एंट्री पोस्ट करना है, बट द थिंग इज अमाउंट कौन सा पोस्ट करना है, उसके लिए हमें वैल्यूड गुडविल का यूज करना पड़ेगा। अब वैल्यूड गुडविल कितना है, वैल्यूड गुडविल है 72,000। ओके, हमने किसका शेयर देखना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर देख लेते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देखते हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देखो कितना आएगा, वो आ जाएगा 72,000 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 आया ना, 2/6, इस तरह से कर लो इसको। सो 2/6, तो 2 3 1 जा 3 2 जा एंड 4 जा 24,000 आ गया, जो किसको मिलना है, हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। और मिलना किससे है, जो गेन कर रहे हैं। अब गेन कौन कौन कर रहे हैं, एक तो बी कर रहा है और एक दूसरा कौन कर रहा है, डी कर रहा है। सो एंट्री हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी को मिलना है 24,000, और वो 24,000 कौन देगा, बी और डी कौन सी रेशियो में, 1:1, ये गेनिंग रेशियो 1/1 आ रहा है, तो 12,000 और 12,000। अब क्वेश्चन एक आता है कि यार रिटायरिंग पार्टनर को पैसा क्यों देना है। अब याद करो, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन, ये 3 पार्टनर्स है, राइट। ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1 में। 12,000 का मान लो प्रॉफिट हुआ, 4,000 सुपरमैन को मिलेगा, 4,000 ही बैटमैन को मिलेगा और 4,000 ही किसको मिलेगा, आयरन मैन को मिलने वाला है। आयरन मैन हो गया रिटायर, आयरन मैन कहता मैं काम छोड़ के जा रहा हूं। अब सुपरमैन और बैटमैन कहते हैं हम प्रॉफिट अभी भी 1:1 में ही शेयर करेंगे, और मान लो सपोज इनका प्रॉफिट फिर कितना हुआ, 12,000 ही होता है, तो अब सुपरमैन को कितना मिलेगा, 6,000, और बैटमैन को कितना मिलेगा, 6,000। पहले कितना मिल रहा था, 4,000। अब आयरन मैन के जाने के बाद इनको प्रॉफिट में फायदा मिल गया, क्योंकि इनको प्रॉफिट में फायदा मिला है, दैट मींस ये गेन कर रहे हैं, और गेन करने के टाइम पे जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, तो इसीलिए हमने ये सारा कुछ जो ट्रीटमेंट है वो किया। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया, उसको नोट डाउन किया जा सकता है। इसमें वो पार्टनर था जो कोई भी गेन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था, एक रिटायरिंग था, और 2 पार्टनर हमारे क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। When goodwill does not exist in the books and sacrificed by a continuing partner, मतलब जो एक continuing partner है वो भी sacrifice करेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन में एक पार्टनर ऐसा था जो ना गेन कर रहा था ना sacrifice कर रहा था, और 2 पार्टनर गेन कर रहे थे। पर अब इस क्वेश्चन में हमने क्या स्पेसिफिकेशन दे दिया कि अब कंटिन्यूइंग पार्टनर भी sacrifice करेगा। तो एंट्री तो हमें पता है, ये वाली जो मैंने एंट्री कराई थी, ये एंट्री तो ऐसे डलेगी। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेट्स सी। चलो, so Arshita, Arpita and Tanpreet were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Okay, Tanpreet retired and the new profit sharing ratio between Arshita and Arpita was 1:2. तो मैं इससे गेनिंग रेशियो निकाल सकता हूँ। गेनिंग रेशियो मेरा निकल जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मेरे पार्टनर्स कौन कौन है, 1 इज अर्शिता, सेकेंड 1 इज अर्पिता एंड थर्ड 1 इज तनप्रीत। तो इनका न्यू रेशियो क्या है, 1:2। तनप्रीत तो गई। ओल्ड रेशियो इनका क्या था, 3, 2 एंड 1। चलो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, बराबर करते हैं। 3 × 2 कर दो, 6 × 1 कर दो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसको सर्कल कर दो। नाउ 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ब्लैंक, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 and 1 1 जा 1।
अब ये देखते हैं, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -1। अब ये देखो जो प्लस में आया वैल्यू, ये कौन है? ये गेनिंग पार्टनर है। मतलब इस टाइम पे अर्पिता क्या कर रही है? गेन कर रही है। माइनस में जो आया दैट इज अर्शिता। अर्शिता क्या कर रही है? ये कर रही है सेक्रीफाइस, माइनस में आ गया। और ये जो माइनस में यहाँ पे क्या है? ये है जी रिटायरिंग पार्टनर। तनप्रीत क्या है? पार्टनर रिटायरिंग। ओके, नाउ रिटायरमेंट जो गुडविल है वो कितना? 30,000 वैल्यूड है। नाउ वैल्यूड गुडविल वो कितना है? 30,000। ओके, एंट्री कर देता हूं। एंट्री क्या बनेगी? देखो, जो गेनिंग है उसको डेबिट कर दो और जो सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग है उसको क्रेडिट कर दो। सो एंट्री बन जाएगी हमारी अर्पिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्शिताज कैपिटल अकाउंट टू तनप्रीत कैपिटल अकाउंट। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि अमाउंट क्या क्या डलेगा, बिकॉज इसमें सारा अमाउंट का खेल बन गया। अब देखते हैं पहले तनप्रीत का क्या वैल्यू आएगा। तनप्रीत का अगर मैं यहाँ पे शेयर देखूं तो 30,000 जो वैल्यूड गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रिटायरिंग शेयर है। अब रिटायरिंग शेयर क्या है? इट्स 1/6 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5,000। तो तनप्रीत को कितना अमाउंट मिलना है? 5,000। ओके, दूसरी तरफ देखते हैं अर्शिता। अर्शिता जो सेक्रीफाइस कर रही है, अर्शिता को शेयर कितना मिलना है? अब अर्शिता का जो शेयर होगा वो क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यूड गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब वैल्यूड गुडविल कितना है? 30,000 और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? ये देखो 1, और यहाँ पे जाओ, ये वैल्यू जो है 1/6, तो ये भी कितना है यहाँ पे? 5,000। तो अर्शिता को भी कितना मिलना है? 5,000। अब सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड पे 5 + 5 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो अर्पिता इनको 10,000 रुपया पे करेगी। समझे? अगर मान लो सपोज किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया जो फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है, तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट हमने जो वो करना है। तो दिस इज केस नंबर 3। लास्ट वन देखते हैं, हिडन गुडविल है इसमें। अरमान, बॉबी एंड चंदन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1:2:3। चंदन रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन इज 2,50,000। मतलब सारी कहानी, दैट मीन्स जो इसका टू बैलेंस CD आ गया ना, जो क्लोजिंग है वो कितना है? 2,50,000 रुपये, सब कुछ सॉल्व करने के बाद। तो मतलब इसको इतना पैसा देना है। अरमान और बॉबी कहते हैं तेरे को हम 2,90,000 रुपया देंगे, तो एग्री कितना किया? 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। Now pass the entry for treatment of goodwill if new profit sharing ratio is decided at 1:3। चलो ठीक है जी। अब ये है जी हिडन गुडविल। तो सिंपल देखो, जो इसको फुल सेटलमेंट मिल रही है, फुल सेटलमेंट इसको मिल रही है, इसमें से इसका जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आया वो माइनस कर दो, वो हमारा हिडन गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। सो 2,90,000 इसको मिलना था, मिल रहा है। 2,50,000 इसको मिलना चाहिए था, तो कितना हो गया जी? 40,000 रुपए का इसको गुडविल जो है वो मिलना है। राइट, अब एंट्री क्या बनेगी? वही गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब उसमें क्या कह रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:3 है। ओल्ड कितना है? 1:3 है। चलो निकालते हैं जी क्वेश्चन। गेनिंग रेशियो A, B और C, क्योंकि अरमान, बॉबी एंड चंदन है, ABC लिख लेते हैं। न्यू रेशियो कितना है इनका? तो इट इज 1:3। चंदन तो रिटायर हो गया। एंड इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है? 1:2:3, ये रेशियो है। राइट, यहाँ पे 4 आ गया, 3 और 2 हो गया हमारे यहाँ पे 5 और 6। अब इसको बराबर करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 2 से, तो बराबर हो जाएंगे आपस में ये। तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पे भी आ गया 12। राइट, तो 1 × 3 3, 3 × 3 9 एंड ब्लैंक, 1 × 2 2, 2 × 2 4 एंड 3 × 2 6। तो माइनस करते हैं इसकी वैल्यूज को, 1 5 और -6। दैट मीन ये गेनिंग है A और B, मतलब
जो अरमान और बॉबी है वो 1:5 में गेनिंग कर रहे हैं, और अब पैसा कितना देना उसको, 40,000 रुपये देना, किस रेशियो में, 1:5 में। सो एंट्री क्या बन जाएगी, अरमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदन कैपिटल अकाउंट। तो चंदन को कितना पैसा मिलना है, 40,000 रुपया मिलना है। कौन देगा 40,000 रुपया, अरमान और बॉबी। कौन सी रेशियो में, 1:5 में। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 40,000। नाउ 6 जा 36 एंड 4 6 अगेन 6 जा 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 6 7 और ये आ जाएगा 33,333। ये वैल्यू बन जाएगा हमारा आंसर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर जो हमारा हिडन गुडविल का होने वाला है। सो विद दिस हमारा गुडविल का कंसेप्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रीवैल्यूएशन का टॉपिक करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2 चैप्टर्स में, पर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन नया कराऊंगा ताकि हमारे और जो मतलब कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। सो टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड ऑल।